ये देखो कैसी लग रही? ये कितने की? ये सिर्फ 5,000 रुपए। सुनिए ना भाई साहब, 1,000-2,000 के अंदर की दिखाई ना। अरे मैडम, आप कहाँ भिखारी के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरे साथ चलिए, आपको एक से बढ़कर एक साड़ी दिलवाऊंगा। तो बात कैसे कर रहा है तू? मेरी घरवाली है वो। अब घरवाली है तो घर में रखना। ऐसे कांचा पीस पे लेके घूमेगा तो लोग तो बोली लगाएंगे ही ना। साले बात कैसे कर रहा है तू? हाँ, ज़बान में लगाम नहीं तेरे। बोला ना मेरी बीवी है। अबे अपने प्यार के बाल को संभाल कर रख, वरना ऐसा छलकाएंगे। तू समझ नहीं आ रही तेरे? क्या है सब काम के समय तू क्या है ये गुंडागर्दी कर रहा है? सब हमारी कोई गलती नहीं। हम तो हमारी बीवी को यहाँ साड़ी दिलाने लेके आए थे, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा है। ऐसा व्यवहार करते ग्राहकों के साथ? गलती हो गई विधायक जी। मैडम आप बैठिए ना। विधायक जी आप भी बैठिए। जय साहब, बनारसी क्या से हमारे वाले पान लगवा के लाओ। अभी लेके आते हैं। साड़ियाँ दिखाओ मैडम को। जी आइए बैठिए, बैठिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा। मैडम को साड़ी दिखाओ। जी नहीं, इसकी कोई समझ नहीं है। अरे क्यों? रेखा, जय हमारा कर्मचारी है और ये हमारी तरफ से शादी की गिफ्ट। दिखाओ अच्छी वाली। ये देखिए मैडम, कितना सुंदर है इसका पल्लू। इसका पल्लू बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी दिखाओ। वो देखो ना कितनी शानदार साड़ी है वो, ब्लैक बॉर्डर वाली। वो देखो। हाँ ये है कमाल की साड़ी। मैडम ये देखिए, इसमें सलमा सितारा लगा हुआ है। तो सलमा सितारे लगा के तुम अपने बदन में क्या करोगे? आसमान जमीन पे ले आओगे? अरे जिसके बदन पे लगानी है वहां लगाओ ना भाई। हम भी तो देखें कि साड़ी ज्यादा सुंदर है या रेखा जी। लगाइए उनके बदन पे। करिए ट्राई करिए। ये ले आए सर पान आपका। बड़ी जल्दी पान लग गए थे। हाँ सर। अच्छा जय सुन, अपनी बीवी को पार्टी ज्वाइन करो अपनी। ऊर्जा का भंडार है ये और हमारी पार्टी को आवश्यकता है इतनी ऊर्जा की। अरे नहीं सर, ये क्या करेगी ज्वाइन करके? इसके बस का नहीं है सर। अच्छा तुम्हें पता है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं? तुम तो जानते हो ना, तो जो एक बार हमारे नीचे आ गया ऊपर तक गया, ऊपर जा सकती है। सुनो तो रेखा, अरे सुनो तू एक बार फिर से सोच लो, तुम कहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़ रही हो? अरे विधायक जी बुलाए हैं ना हमें। तुम वो देख। जय कौन है मैडम? ये हमारी घरवाली है। विधायक जी कहाँ मिलेंगे? तुम यहाँ से सीधा जाके राइट लोगी ना, मिल जाएंगे। वैसे गुड लक। अच्छा है जय। अरे सुनो तो रेखा। जय, वो हम शायद घर में गैस खुला छोड़ा है, तुम जाकर देख लो, हम बात कर लेंगे विधायक जी से। अरे गैस का तो ध्यान रखना चाहिए ना कम से कम। कहीं घर में आग लगी तो कहाँ जाएंगे रहने? काम करेंगे सर। आप ही कहे थे ना, आपके नीचे दुनिया के ऊपर। हमारे नीचे दुनिया के ऊपर। तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ना समझ तो हम है ही नहीं सर। आप यहाँ क्यों बुलाए हैं पूरा समझ गए हम। हमने तो सिर्फ काम के लिए बुलाया था तुम्हें। तो हम भी तो काम ही की बात कर रहे हैं सर। वैसे भी जय कहता है
हम काम बहुत अच्छा करते हैं और कामसूत्र और भी अच्छा। तुम्हें पता है ना कि तुम किसके सामने खड़ी हो? घाटे का सौदा हम कभी नहीं करते। तो ठीक है ना सर, आपके सौदे का शगुन आप मुनाफे से कर लीजिए। सोच लीजिए सर, ये तो बस शोरूम की झलक है, गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। तो ठीक है, ले ही लेते हैं तुम्हारे गोदाम का जायजा। पसंद आ गया तो गोदाम भी हमारा और तुम भी। अनीता, रेखा जी को एक गाड़ी अलॉट करवाओ। क्या है आजकल इन्हें झटके बहुत लगते हैं, तो बदन दुखता है ना खराब सड़कों के कारण। तो एक नई गाड़ी में जाएंगे, आएंगे, आराम लग जाएगा थोड़ा। कभी कभी गलती ड्राइवर की भी होती है, इधर उधर चला देते हैं ना जल्दबाजी में। तुम अलॉट करो और खबर करवाओ हमें, है ना? हमको क्या बेवकूफ समझा है? ये सड़क झटका रास्ते करती रहोगी और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। रेखा, ये सब चल क्या रहा है? अब तो वही बीवी विधायक की खास बन गई है। पियो सालों, जी भर के पियो, आज बहुत खुश हूं मैं। जय, अरे अनीता, अरे बैठना। नहीं नहीं, एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ। मुझे ये पूछना था कि तू हमेशा से इतना बेवकूफ है या तेरी बीवी रेखा से शादी होने के बाद बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? क्या बोल रही है? बिना पिए नशे में क्या तू? नहीं नहीं, मुझे ये जानना था कि तेरी बीवी रेखा में ऐसे कौन से हीरे जड़े कि वो विधायक जी की इतनी जल्दी खास बन गई? अब तू क्या जाने, अब विधायक जी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना उसमें। क्या नहीं, सब कुछ देखा है। विधायक जी का बिस्तर गर्म कर रही है वो, और तू यहाँ बैठ के दारू पिला रहा है साला। क्या बकवास करती तो? जा और दारू पी और इन सबको भी पिला। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ए सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो बोलना। विधायक का बिस्तर गर्म करी ना तू? हाँ, तो अगर तुम मेरी हथेली गर्म करते ना तो मुझे विधायक का बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो इंग्लिश दारू पिलाकर आ रहे हो ना, उसके पैसे भी विधायक का बिस्तर गर्म करने से ही आए हैं। तो तुम्हारी औकात तो जहर पीने की भी नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ से हाथ धो बैठोगे, फिर धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझे? जगदीश कहाँ हो? कहाँ थी अब तक? ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी। अच्छा, रात भर ऑफिस में थी, है ना? ये मेरा घर है रेखा, अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? अपना घर तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई खानदानी रईस हो। वैसे ही समझ ले। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम तो हूँ नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। रखो अपने पास अपना घर। आइए तुम्हारे लिए सादर प्रणाम। जी तिवारी जी, आदेश करें, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सेवा और सबके सामने। तिवारी जी, सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी और पारदर्शिता हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। विधायक जी,
आपका और सांसद जी का झगड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बाई इलेक्शन में। झगड़ा कैसे होगा तिवारी जी, बताइए। हम भोपाल के एक आम आदमी और आप दिल्ली के बादशाह। ऐसा है विधायक जी की भविष्य में दिल्ली को और बादशाहों की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार ये सीट आप हमारे लड़के के लिए छोड़ दीजिए, दिल्ली की सीट हम आपके लिए पक्की कर देंगे। तिवारी जी, हम भोपाल में बेहद प्रसन्न हैं, बेहद। और इनके लड़के से पूछिए, खड़ा होने की उम्र है क्या इसकी? बस भी करिए। देखिए विधायक जी, पार्टी ने मुझे खुद आपसे बात करने के लिए भेजा है, हमारी इज्जत तो रखिए। ये आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपकी इज्जत कैसे नहीं रखेंगे हम? दूल्हेलाल जी, क्या कहते हो तुम इस विषय पे? अरे सर, मैं क्या बोलूं, अब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप आपस में बातचीत करके ही कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए सर। तुम्हारा नाम सही रखा है तुम्हारे पिताजी ने, झूलेलाल। झूलते रहते हो तुम ऐसे ऐसे, है ना? देख। हाँ तो रेखा जी आप बताइए। सर, लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, तो फिर आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं? चुनाव लड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना। वैसे भी सीट छोड़ के तो आप एक तरह से हार ही मान रहे हैं। चुनाव लड़िए, क्या पता जीत जाए। ऐसा है तिवारी जी कि दिल्ली तो हमारी है ही, भोपाल के बारे में भी हम देख लेंगे। एक सेक्रेटरी की सुन के आप हमारी बात को ठुकरा रहे हैं। पार्टी आपको निष्कासित कर सकती है। तू यहां क्या कर रही है? बात करनी थी आपसे, अकेले में। बोल। प्रॉफिट में मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा और कौन सा प्रॉफिट? भावी विधायक जी, पेड़ पर चढ़ाकर करियर एंड कर दिया हमने रघुविंद्र जी का, और आप पूछ रहे हैं कौन सा प्रॉफिट है? तुझे क्या लगता है हमको नहीं पता कि तू कैसी सेक्रेटरी है रघुविंद्र की? तो आप ही बना लीजिए ना अपनी सेक्रेटरी। हम तो रबर की गुड़िया हैं, जैसे मोड़ेंगे मुड़ जाएंगे। सर्विस ऑन डिमांड। एमएलए साहब क्यों नहीं आया अभी तक? ना कि कौन सा हमारा बाल टेढ़ा कर लेंगे। अब भानु के नाम का अनाउंसमेंट कर दीजिए। यूनिटी दिखना चाहिए, नहीं तो वोटर बावला हो जाता है। हमारे अपने वोटर हैं, आप चिंता मत करिए। अरे शुक्ला जी सुनिए तो, शुक्ला जी, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बदनाम करने की? बोल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तो शांत हो जाए तो बता देना। मजल कैसा किया ये? किया तो आपके बेटे ने है, मेरे साथ, और वो भी कैमरा पे। ऐसा है सांसद महोदय कि आपके लड़के के अंदर जो है ना, जवानी की तरंगे हिलोरे मार रही थी। और जवानी के हिलोरों में क्या हुआ? कांड हो गया। अच्छी बात बताइए, सोचिए अगर ये वीडियो जनता के सामने पहुंच जाए, मतलब मैं पहुंचा दूं तो क्या होगा? जनता क्या कहेगी?
जनता कहेगी कि जो राजनेता अपनी मासूम सी महिला कार्यकर्ता को नहीं छोड़ पाया वो हमारे घर की बहू बेटियों को कैसे छोड़ेगा? ये साली मेरे पास आई थी काम मांगने, तो तुम साले सीधे लगा ही दिए और हमको भी कुचेड़ दिए। अभी कहां कुछ हुआ है सांसद महोदय, कुछ नहीं हुआ अभी। तो अभी जो सिर्फ कांड हुआ है वो हमारे पास है, लेकिन जल्दी ही आपने इस कांड पे मट्टी नहीं डाली तो इस कांड से जुड़े हुए तार कहां तक पहुंचेंगे पता है? क्या चाहिए तुम्हें? अभी पैदा हुए तो नहीं देखते हो, ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमसे और हमारी सीट से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे बेटे की जिंदगी में इतनी कालिक और इतना अंधकार भर देंगे ना कि जिंदगी में कभी रोशनी नहीं दिखाई देगी। कहाँ है तुम्हारे साहब? गुड मॉर्निंग मैम। वो ऊपर रेस्ट रूम में है। गायत्री मैडम आई है, आज होगा दंगल। गायत्री, गायत्री तुम यहाँ मैं रेखा को समझा रहा था ना, वो चुनाव प्रचार आ रहे हैं तो प्रचार के तरीके बिस्तर में जितनी बाजार औरत लाना है ले आओ, जितनी अय्याशी करनी है कर लो। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी बाजार औरत को मेरे घर लेकर कभी मत आना। और तुम जैसी औरतें जहाँ पैसे देखती हो वहीं कपड़े खोल देती हो। एक बात ध्यान रखना, बाजारू हो, बाजारू ही रहना, कभी रानी बनने की कोशिश मत करना। बाजारू हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ठंडी तो नहीं। अरे गायत्री सुन, अरे बात ये हो गई कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है वो, ये मैं समझा लेता ना, गंदा बोलना जरूरी था। यार मुझे तो लगा था कि बड़ा बवाल होगा, पर कुछ तमाशा ही नहीं हुआ। पता ना विधायक की बीवी ने क्या बोला तुझसे? जो भी बोला सही तो बोला। बाजारू औरत परेशान है बेचारी, कहीं मेरे जैसी बाजारू औरत उस जैसी रानी बन गई तो। रानी मतलब तू विधायक से शादी? अरे नहीं, मैं विधायक की बीवी नहीं, विधायक बनना चाहती हूँ। तो अब आप लोग बताइए कि आगे करना क्या है? जब तक ये औरत यहाँ है तब तक कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। तो फिर कोई बात नहीं होगी। क्यों? पैंट ढीली हो जाती है आपकी मुझे देखकर? सांसद जी जबान को लगाम दे वरना काट कर दो टुकड़े कर देंगे यहीं। ए, आवाज नीचे। औकात देखी है तेरी मैंने। बिस्तर में तो 2 सेकंड में ढेर हो गया था और यहाँ सबके सामने चिल्ला रहा है। रेखा तुमसे कहना चुप रहो। क्यों चुप रहो विधायक जी? ये लोग जब देखो तब धमकी देने आ जाते हैं और आप सुनते रहते हो। अरे मैं तो कहती हूँ इनके पिछवाड़े में कोई दम नहीं है, तभी तो बार बार आ जाते हैं यहाँ भीख मांगने के लिए। कभी चुनाव जिता दो, कभी सीट दे दो। मुझे तो लगता है एमपी गलती से बन गए ये। असली धंधा तो इनका भीख मांगने का है। सभी कुतिया, आज कुछ ज्यादा ही जुबान तेरी चल रही है। तिवारी जी समझाइए, माननीय सांसद है, ऐसी हरकत शोभा नहीं देती इनको। सोच ले राघवेंद्र, 1 घंटे के लिए ये औरत मेरे हवाले कर दे, ये सीट हम जिंदगी भर तेरे नाम कर देंगे। 1 घंटा हो या 1 साल, रेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। राघवेंद्र, तेरा 1 घंटा और ये कुर्सी हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। तिवारी जी आपको कड़क चाय पिलाने का दिल कर रहा है हमारा, यहाँ बनेगी नहीं ना? आइए आइए। बानो बेटा चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपके लिए लड़ रही थी। कुछ नहीं होगा रेखा, अपने प्रिय सांसद है, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, तब तक हम लोग चाय पी के आते हैं। चलो बेटा आओ। झूलेलाल जी चलो आइए आइए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझ में कितनी मर्दानगी है। छोड़ मुझे।
मेरी मर्दानगी देखने ना तुम्हें। देखो आप ये सही नहीं कर रहे हो। मेरी मर्दानगी पे शक कर रही। बेटे की मर्दानगी देखिए ना, अब तो बाप की मर्दानगी देख। कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगे रेखा तुम? अरे इसको ऐसे लो ना, रोज मजे लेते थे, एक दिन सजा। ऐसा है विधायक जी कि सजा में ना बहुत मजा आया। चलिए ऐसी ना बात पर एक जाम आपके नाम लीजिए। अरे गायत्री, तुम यहाँ क्यों आई हो? झूलेलाल इनको क्यों लेके आए यहाँ पर? सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? वो दिल्ली से फोन आया था सर। हमारी सीट को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है सर। अबे पागल हो गया क्या तू? तूने खुद सुना है? हाँ सर, हाई कमान का ऑर्डर है ये। पूरी मेहनत यार मिट्टी। अरे शुक्ला जी, हो कैसे गया यार? हमें भी जानकारी नहीं है भाई। दिल्ली के बादशाह बनने पर तो हमारी जानकारी में नहीं है। कैसे हो गई महिला आरक्षित सीट यार? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम चुनाव लड़ लेंगे आपकी जगह। अरे हम भी तो महिला है ना, बैठ जाइए आप। वाह, कभी कभी ना तुम भी कमाल की बात करती हो बीवी। तो हो गया फैसला, टेंशन फ्री। आज से हमारी बीवी गायत्री सिंह इस क्षेत्र की नई विधायक। ना देखिए भाभी जी, ऐसा है कि ये सीट हम राघवेंद्र के लिए छोड़े थे, और यदि पार्टी कहती है कि इस सीट पर महिला कोई होगी प्रत्याशी तो वो हमारी बीबी होगी, और हमारी बीबी नहीं तो हमारे बेटे की बीबी होगी, समझे? दिखाई ना अपनी राजनीति शुक्ला जी। हाँ जी। क्या बोले थे आप? 1 घंटा दे दो राघवेंद्र, बस इसके साथ जिंदगी भर के लिए सीट छोड़ देंगे, तुम्हारी सीट। 2 घंटे दिए तसल्ली से, खाली ना गुलाटी। सिटिंग एमएलए हाँ मैं मिस्टर शुक्ला, हमारी बीवी गायत्री सिंह होगी अगली विधायक, और जिताएंगे हम। तो ऐसा है राघवेंद्र प्रताप बाबू कि ये भोपाल है, पटना नहीं कि पति मुख्यमंत्री ना बना तो पत्नी को बना दिया। विधायक तो हमारी वाइफ बनेगी। तो ऐसा है शुक्ला जी, अब राजनीति हमारी देखिए। हो जाए। मेहनत करे बिल्ली और मजे करे बंदर। मतलब ये कि ये सीट हमने अपने लिए रिजर्व कराई है, और चुनाव आपकी भी यहाँ लड़ेगी। तू करेगी? हैं? तेरी औकात है क्या तू? कैसे बदलवा दी तूने सीट? हैं? वो क्या है ना विधायक जी, इतने बड़े मर्द तो आप है नहीं कि 24 घंटे बिस्तर ही तोड़ते रहेंगे। इसलिए जब भी आपसे फुर्सत मिली तो हम भी दिल्ली में 2-3 बिस्तर गर्म कराए। 2 टके की औरत, हम हैं वो जिसने तुझे बीज की तरह जमीन में रोपा था। तेरी औकात क्या हमारे गरीब जड़ से काटने पर आ गए तू? कट तो आपका पहले ही चुका है विधायक जी, पता आपको अब चला है। तेरी मां का। अरे रे, पहले ये देख तो लीजिए। आपके लिए भी है सर, देख लीजिए, दिखाइए। मर्दानगी पे सवाल उठाती है। मेरी मर्दानगी देखेगी, बेटे की मर्दानगी देख ली है ना, अब तुम्हें मैं अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ। वैसे बेटे की रंगरलिया तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये तू अच्छा नहीं कर रही है। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। अब आप लोग अच्छे नेताओं की तरह मेरा समर्थन करें, या फिर ये हॉलीवुड फिल्म इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी। रखिए, मेरे पास में ऐसी और बहुत कॉपीज है।
विधायकी की टिकट मिल गई है रेखा को, मतलब एमपी के साथ भी सो गई। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अब अगर छोड़ दिया ना नीता तो मजा नहीं आएगा। तो तू क्या करेगा? वो क्या कर, और ये साथ ये क्या है? किसका बच्चा है ये? कहाँ मुंह काला करा के आई बोल? तूने तो मुझे महीने भर से छूने भी नहीं दिया ना। हाथ लगाते ही प्रेग्नेंट कर देते क्या? कोई जादू टोना जानते हो? साली बच्चा किसी और का बच्चा पेट में लेके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आती? जय छोड़ इसे, छोड़। क्या करूं? किसी और का बच्चा है इसलिए रखा है, तुम्हारा होता तो कक्का गिरा देती।